आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन के आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो लेकर आ रहे हैं। वो है कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत कई बार परीक्षा में आने वाले और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न और इस संबंधित टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। विद्यार्थियों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम निकाले उसके पहले हमें ये जानना होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की रचना कैसी होती है, जो आप यहाँ चित्र पे देख रहे हैं। आप इस चित्र देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो आयताकार अथवा वृत्ताकार प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से परस्पर समांतर में रखे होते हैं। इसमें से जो पहला प्लेट होता है विद्यार्थियों, वो पृथक्कृत होता है और दूसरा जो प्लेट होता है इसका संबंध आप देख रहे हैं पृथ्वी से होता है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत धारिता के मान को कम करने के लिए कोई भी परावैद्युत पदार्थ है जैसे कि अभ्रक, कागज या मोम रख देते हैं। तो विद्यार्थी, ये तो समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना हो जाती है। अब हम ये जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण क्या होगा, उसकी व्युत्पत्ति हम करेंगे। और उसकी व्युत्पत्ति के लिए हमें इसी चित्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक निकालने के लिए आप इस चित्र को ध्यान देंगे कि मान लेते हैं इस चित्र के अनुसार A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, कैपिटल A है। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर समांतर में रखे गए हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत माध्यम है वो मान लेते हैं कैपिटल K है। अब क्या होता है कि जब हम इस संधारित्र के पहले प्लेट A को प्लस Q आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इस संधारित्र के दूसरे प्लेट B के निकट वाले तल पर ऋण आवेश और दूर वाले तल पर ये धन आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि इस प्लेट B का संबंध पृथ्वी से होता है तो यहाँ जो प्लेट B के दूर वाले तल पर जो धन आवेश उत्पन्न होते हैं वो पृथ्वी पर चले जाते हैं, केवल ऋण आवेश शेष बचता है। तो हम ये भी जानते हैं विद्यार्थियों कि जो विद्युत बरखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो चूंकि दोनों प्लेटें A और B परस्पर समांतर में स्थित हैं तो इन दोनों प्लेटों में जो विद्युत बरखाएं होंगी, प्लेट A से B को जाने वाली विद्युत बरखाएं तो समांतर जाती हैं, केवल किनारों को छोड़कर। तो मान लेते हैं कि प्लेट A पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा प्लेट B पर आवेश का पृष्ठ ऋण सिग्मा। कहने का मतलब क्या विद्यार्थियों, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि माना कि प्लेट A पर आवेश का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा एवं प्लेट B पर आवेश का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है, जहां हम सिग्मा बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन A। ये आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा होगा, आवेश का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व। चूंकि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत बर रेखाएं होती है समांतर होती है, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक समान होती है। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी
वह होगी, आप लिख सकते हैं अतः दोनों प्लेटों के मध्य, अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो हमें चलो इसको ले लेते हैं। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। ये पहले प्लेट के लिए आवेश का क्षेत्र बीज घनत्व है के आधार पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये दूसरे प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ये आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा होगा, गॉस के प्रमेय में हम लोग पढ़ा था कि अवशिष्ट समतल चादर खंड विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसके आधार पर जो सूत्र आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0, तो उसी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो पहले प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जाएगा, दूसरे के लिए सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल कितनी होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, निकालेंगे तो जिसको आप जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0, जिसमें से 2 से 2 को हम कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0, जहाँ k इन दोनों प्लेटों के मध्य परावृत्तांक है। अब हम क्या करते हैं, इस सिग्मा के मान को यहाँ रखते हैं। तो सिग्मा के मान क्या रखते हैं तो ये हमको इस प्रकार से मिलेगा, या E इक्वल टू Q अपॉन k एप्सिलॉन 0a। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन a। ये हो जाता है इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको निकालना है विद्युत धारिता का सूत्र, और हम जानते हैं कि विद्युत धारिता का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। तो विद्युत धारिता का सूत्र जो होता है वो होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। तो जब तक हम इन दोनों प्लेटों के मध्य इस विद्युत विभवांतर V का मान ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हमें धारिता प्राप्त नहीं होगा। तो अतः हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर क्या होगी इसको हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब प्लेट A, अब प्लेट A एवं B के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो इसके पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभवांतर में एक संबंध होता है सूत्र, वो सूत्र होता है विभवांतर E इक्वल टू V अपॉन D से। अगर आप यहाँ से V निकालते हैं तो V निकालते हैं तो ये हो जाता है E इंटू D। अब हम इस E के मान को यहाँ रख देंगे। जब इस E के मान को यहाँ रखेंगे तो हमें किस प्रकार से सूत्र मिलता है, चलो मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ इस टॉपिक इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, E के मान को वहाँ रखते हैं। जब E के मान को रखते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि उपरोक्त सूत्र में E का मान रखने पर, ये यहाँ पर E का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन k एप्सिलॉन 0a इंटू D। ये यहाँ से E के मान को हमने यहाँ रखा, D हो जाता है। अब ये A और B के बीच विभवांतर हमें प्राप्त हो जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं C बराबर Q अपॉन V में V का मान रखने पर, आप यहाँ V का मान रखेंगे
तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सूत्र प्राप्त हो जाएगा। रखते हैं यहाँ पर, तो हम इस सूत्र में भी का मान रखते हैं, तो हमें मिलेगा C = Q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0A, जिसमें से Q कैंसिल कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा। तो ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का जो सूत्र आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र आता है, इसमें से Q और Q कैंसिल करेंगे तो ये सूत्र हमको मिलता है C = के एप्सिलॉन 0A अपॉन डी, जहाँ के एप्सिलॉन 0A चूंकि इसका अनुपात है, हम ऊपर ले जा सकते हैं। और यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, सूत्र है। और यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण है या व्यंजक है। तो विद्यार्थियों, आप ये समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का जो समीकरण है, इसको देखकर हम बता सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो सामान्यतः आप देख रहे चित्र में, सामान्यतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर के, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के मध्य उपस्थित पराविद्युतांक K के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने मतलब क्या है, C अनुक्रमानुपाती K, यानी यदि K का मान अधिक होगा तो धारिता का मान भी अधिक होगा। अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत माध्यम जैसे अभ्रक माध्यम रखते हैं तो धारिता का मान बढ़ता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं A, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल A पर भी निर्भर करता है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों क्षेत्रफल अधिक होगा तो संधारित्र की धारिता का मान भी अधिक होगा। आप देख रहे हैं तीसरा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d पर निर्भर करता है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच की स्मॉल d का मान अगर कम होगा तो संधारित्र धारिता का मान भी अधिक हो, क्योंकि संधारित्र धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य देख लीजिएगा, और जिससे आपके टॉपिक और अच्छे समझ में आ जाए और अच्छा से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, यदि आप हमारे इसी प्रकार के 12वीं फिजिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक पर यदि आप वीडियो या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे फिजिक्स गाइडलाइन, हमारा जो यूट्यूब चैनल है फिजिक्स गाइडलाइन, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, या हमारे की वेबसाइट है physicsguideline.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया वीडियो आप कक्षा 12वीं की फिजिक्स से रिलेटेड आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो विद्यार्थी, हम लोग एक बार पुनः एक नए वीडियो साथ आपके सामने आएंगे। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और एक बार इस वीडियो के शुरू से अंत तक अवश्य देख लीजिएगा, और आपकी वीडियो पसंद आता है विद्यार्थियों से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।